अब देखो गाइस, हम लोगों ने पिछले सेशन में सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट दोनों के फॉर्मूला देख लिए थे, हमने उनके बीच में का डिफरेंस देख लिया था। रादर हम लोगों ने कंपाउंड इंटरेस्ट के अंदर कंपाउंडेड सेमी एनुअली भी देख लिया था या क्वार्टरली भी देखा था। मुन्नू वीडियो देखा बच्चा? वीडियो देखा? ठीक है ना। देखो कंपाउंडेड का एनुअली है तो ए इज इक्वल टू पी इंटू 1+r/100 की पावर n में सब कुछ नॉर्मल चलेगा। बट यही अगर मैंने सेमी एनुअली अगर बोला है, ठीक है, इन्हें हाफ ईयरली बोला है, तो जो तेरा रेट जो था अगर 8% दिया हुआ तो यहाँ पे 4% जाएगा, और नंबर ऑफ ईयर्स अगर मान ले 2 ईयर्स बोले गए थे तो यहाँ पे वो अपने आप 4 ईयर्स हो जाएंगे। रेट हाफ हो जाएगा और टाइम डबल हो जाएगा। क्वार्टरली बोला था रेट 1/4 हो जाएगा और टाइम पीरियड इंटू 4 हो जाएगा, इंटू 4 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक समझा आप लोगों को? अब देखो ये सब चीज़ें तो बढ़िया थी। अब एक चीज़, अगर मान लो कंपाउंडेड एनुअली की बात चल रही है, फाइन, मान लो अपन बैंक के पास गए कंपाउंडेड एनुअली के लिए, हमने बोला, उसने बताया हमको रेट चलेगा। हाँ जैसे कि अपन 1 साल का निकाल के उसको इंडिविजुअल कर सकते हैं। नहीं, सर कैलकुलेशन नहीं करना पड़ेगा। देखो तुम्हारे को रेट उसने 10% बताया था, तुमने अपना प्रिंसिपल को डाल दिया 10,000 रुपये, ठीक है। बस अब देखो कंपाउंडेड एनुअली है तो बैंक के दिमाग में क्या रहेगा, आप 1 साल बाद आओगे या 2 साल या 3 साल या 4 या 5 या 10 या 100 या 1000 साल बाद, यानी आप एक 1 के मल्टीपल में जाओगे ना। अब आप चले गए 2.5 ईयर बाद। अब अगर आप 2.5 ईयर बाद गए हो तो इशू आता है, ठीक है ना। अब देखो अगर मेरा टाइम है कितना अभी के लिए 2.5 ईयर्स, तो ऐसे समय कंपाउंडिंग जितने तुमने ईयर्स को कंप्लीट किया था उतने ईयर्स का लगेगा। आपने कितने कंप्लीट किए थे ईयर्स? 2 ईयर्स को प्रॉपरली कंप्लीट किया था। तो देखो अब ऐसे समय पे ना आपको इसको 2 इसमें डिवाइड करना पड़ता है। फॉर फर्स्ट 2 ईयर्स, ठीक है ना। मेरा प्रिंसिपल देखो वो 10,000 है अभी के लिए, रेट मेरा 10% है, नंबर ऑफ ईयर्स 2 ईयर्स है मेरा, तो अब मैं यहाँ पे पहले 2 ईयर्स ले कंपाउंड इंटरेस्ट लगाऊंगा। तो मेरा अमाउंट इज प्रिंसिपल 1+r/100 की पावर n चलेगा, ठीक है। तो वो कितना हो जाएगा बेटा मेरे लिए 10,000 1+10/100 का स्क्वायर। लकीली ये 0 0 कट रहा था, मैं डेटा ही थोड़ा सिंपल लिया अभी के लिए। देखो ये 10,000 1+1/10 11/10 उसका स्क्वायर, तो ये 0000 कट गया, आंसर 12100 हो गया। ये मेरा अमाउंट हो गया। ये मेरे पहले 2 साल के लिए था। पहले 2 साल के लिए आपको कंपाउंड इंटरेस्ट चला है, बट बचे हुए अब 6 महीने के लिए आपको सिंपल इंटरेस्ट चलेगा। तो अब ऐसा इमेजिन करो कि आपने 2 साल बाद पैसा निकाला और पैसा फिर से दिया, ठीक है। अब पैसा फिर से दिया तो प्रिंसिपल हो गया मेरा 12,100 रुपये, मेरा रेट वही है 10%, मेरा टाइम हाफ ईयर हो गया है, ठीक है। और अब लगने वाला है मेरा सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है ना। 1/2 भी चल जाएगा, ठीक है। तो मेरा सिंपल इंटरेस्ट कितना हो जाएगा PRT/100, जो कि कितना हो रहा है PRT/100, ठीक है। तो देखो ये इससे कट गया, ये 1 सा 5 सा, आंसर है 50, 605 रुपये इंटरेस्ट मिला है मुझे अब। तो मेरा अमाउंट कितना हो गया, ये प्रिंसिपल ये नया सिंपल इंटरेस्ट, तो मेरा प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, इसमें प्रिंसिपल ये वाला आ रहा है, इंटरेस्ट ये वाला आ रहा है, तो वो हो जा रहा है मेरा 12,705 रुपीज़, ठीक है। तो मेरा जो ओरिजिनली 10,000 रुपये था वो 2.5 साल बाद 12,705 रुपये हो गया था। अभी अगर आप मुझसे इंटरेस्ट पूछोगे तो मैंने टोटल इंटरेस्ट कितना कमाया इस पर 2,705 रुपये कमाया है। पहले 2 साल के लिए क्या लगा था कंपाउंड इंटरेस्ट वाला, बचे हुए आधे साल के लिए सिंपल इंटरेस्ट वाला लगा था फॉर्मूला। किसी को कोई भी इशू इस चीज़ के अंदर? वो अब तेरे को क्या है ना, तेरे को की पावर 2.5 करना आता नहीं है बच्चा। देख अगर यहाँ पे डायरेक्ट 2.5 करना तेरे को निकालना आता नहीं है, इसके लिए अपन वैसा ट्रिक लगाते हैं, ठीक है। यहाँ तक किसी को कोई भी इशूज़ है पक्का? अब ये तो हमारी हो गई बेसिक चीज़ है। अब एक चीज़ होता है डेप्रीसिएशन। डेप्रीसिएशन का मतलब समझता है क्या होता है, कोई चीज़ की वैल्यू घटना, कम होना।
तो ऐसे समय पे मान लो आपने एक मोबाइल लिया है, आज 1 लाख रुपए का है, डेप्रिसिएशन रेट मैंने बोला 10% है। डेप्रिसिएशन जब भी बोल रहा हूँ तो वो कंपाउंड वाला ही चलेगा, ठीक है। तब देखो मेरा प्रिंसिपल था 1 लाख रुपए, रेट ऑफ इंटरेस्ट है मान लो 10%। मैं अब 3 साल बाद या 2 साल बाद या 5 साल बाद जो भी पूछ रहा हूँ, ठीक है, मान लो मैं 3 साल बाद का पूछ रहा हूँ, तो मेरा तब अमाउंट कितना हो जाएगा, प्रिंसिपल इंटू 1 माइनस हो जाएगा, डिप्रिसिएशन में घटता है ना, जब माइनस R/100 की पावर n चलेगा। मान लो मुझे आइडिया नहीं है, इसको सॉल्व किया, मैंने आंसर निकाला, तो मेरा अमाउंट आ गया मे बी 68,000 रुपीज़। अब मैं पूछूंगा कितने इससे डिप्रिशिएट हुआ है, मतलब कितना कम हो गई वैल्यू, तो यहाँ से यहाँ पे कम हुई है, तो 32,000 रुपीज़ वैल्यू कम हो गई है मेरी। तो डिप्रिसिएशन कितना हुआ है, 32,000 हुआ है। समझा ये चीज़ क्या हुआ है। अब गाइस नहीं, एक बार हो जाओ, टेस्ट है प्लीज़ देखो अभी। अब ये देखो, अब एक एक क्वेश्चन मैं आप लोगों को यहाँ का दिखा के समझा रहा हूँ क्या लगाना है। ये आपको प्रिंसिपल दिया हुआ है, ये आप लोगों को नंबर ऑफ ईयर्स दिया है, ये आपको रेट दिया है, आप लोगों को कंपाउंडेड एनुअली बोला गया है। देखो ये क्वेश्चन कुछ है नहीं, सिंपल फॉर्मूला है, पर डेटा इतना घिनौना है, वो 12.5 को 125/10 वैसे ही लिखना पड़ेगा आप लोगों को। देख लो तुम्हारा अमाउंट कुछ ऐसा बनेगा, प्रिंसिपल 1 + R/100 की पावर n, वो बहुत गंदा जाएगा। वो 12.5 था, 12.5/100 था। सर तो उसको ऐसे निकाला तो फिर 12 इसमें कर लिए और बाद में ऐसे निकाला। नहीं, जब तुम्हारा रेट डेसिमल में, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है। जब तुम्हारा ईयर्स डेसिमल में आता है तब तुम करते थे, याद है कि ठीक है। बहुत गंदा कैलकुलेशन है ये, पर कुछ कर नहीं सकते, पूछने के चांसेस कंपेरेटिवली कम रहते हैं ऐसे वाले इसके, ठीक है। अब ये देखो, ये वाला क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट है। यहाँ पे 2.5 ईयर कंपाउंडेड एनुअली, देखो वो जो था ना आधा बटा इसमें और उसमें, वो कंपाउंडेड एनुअली में ही होगा। तो पहले 2 साल मैं कंपाउंड इंटरेस्ट निकालूंगा, फिर जो भी आएगा उसको मैं सिंपल इंटरेस्ट निकालूंगा। अब नेक्स्ट वाला क्वेश्चन पढ़ो, तुमको लगेगा ये ऊपर जैसे ही था, बट नहीं, यहाँ पे ये हाफ ईयरली है। तो पहले तो आपके नंबर ऑफ ईयर्स कितने हो जाएंगे, इसका डबल मतलब 3, तुम्हारा रेट कितना हो जाएगा, इसका हाफ मतलब 4%। वो 3 ईयर्स है, 3 टर्म्स है, बस 3 लिख देना, ठीक है ना। वो ठीक है, तुम लोगों को जैसा बताया गया है ये फाइन है। याद रखिए आप लोगों का क्या हुआ है, फिर तुम अपना फॉर्मूला लगाओगे, प्रिंसिपल अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू 1 + R/100 की पावर n, याद है कि ठीक है। अब ये देखो 8,000 को एक ही साल पे मैंने कंपाउंडेड हाफ ईयरली लगाया 9% के लिए, तो कुछ नहीं, 8,000 प्रिंसिपल इंटू 1 + रेट कितना हो जाएगा, 9 था तो मेरा 4.5 हो जाएगा, अपॉन 100 की पावर 1 साल का था वो इंटू 2। समझे चीज़ क्या हुआ है। आप लोग ई पे अगर आओगे, ठीक है, ये हाफ ईयरली रेट हो जाएगा तुम्हारा 4% और ये n हो जाएगा तुम्हारा 2। कोई इशू इसमें किसी को। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखिए आप लोग, तुम लोगों को प्रिंसिपल पता है, तुमको रेट पता है कि 2 साल 4 महीने के लिए गया, कंपाउंडेड ईयरली था, तो पहले 2 सालों के लिए आप क्या करोगे, कंपाउंड इंटरेस्ट, फिर 4 महीनों के लिए, 4 महीने मतलब 4/12 ईयर्स हो रहा है, 4/100 नहीं है, ठीक है ना। और 4 मंथ मतलब क्वार्टर नहीं होता है, 3 मंथ मतलब क्वार्टर होता है, ठीक है ना। 4/12 को 1/3 वाले आप कर दो तो आप लोगों का टाइम जो है वो 1/3 हो जाएगा, सिंपल इंटरेस्ट आप निकालोगे। क्वेश्चन नंबर 3, 2 अलग अलग लोगों की कहानी थी। फबीना, ये इसका प्रिंसिपल, ये इसका रेट, ये नंबर ऑफ टाइम और ये सिंपल ईयर, ठीक है ना। राधा, उसका भी यही है प्रिंसिपल, उसका रेट इतना है, उसका ईयर्स भी इतना ही है, बस कंपाउंडिंग था उसका, ठीक है। दोनों की वैल्यू निकालोगे, अब अमाउंट की वैल्यू निकाल लेना, अमाउंट का जो डिफरेंस आएगा, ठीक है, नहीं अमाउंट का डिफरेंस, हाँ ये क्योंकि यहाँ पे प्रिंसिपल सेम था, ठीक है, जो अमाउंट का डिफरेंस जो आएगा वो इंटरेस्ट का डिफरेंस हो जाएगा आप लोगों का। नेक्स्ट देखो अब जमशेद भाई का, देखो प्रिंसिपल रेट सिंपल इंटरेस्ट 2 साल, मेरा प्रिंसिपल वही सेम रेट वही है, बस मेरा कंपाउंड इंटरेस्ट है और कंपाउंडेड एनुअली चल रहा है, डिफरेंस निकाल सकता हूँ मैं, सेम था। क्वेश्चन नंबर 5,
प्रिंसिपल रेट कंपाउंडेड हाफ ईयरली है, तो आफ्टर 6 मंथ्स बोला है, तो मेरा n देखो वैसे ही 0.5 था, बट उसको डबल करूंगा मैं तो 1 हो जाएगा। रेट मेरा 6% चलने वाला है तब, यहाँ पे आफ्टर 1 ईयर था, इसको डबल करूंगा तो 2 हो जाएगा मेरा। रेट मेरा 6% चलने वाला है, समझा ये चीज़। कंपाउंडेड हाफ ईयरली के इसमें का कैसा था, रेट हाफ हो जाता था, नंबर ऑफ पीरियड आपका डबल हो जाता था। क्वेश्चन नंबर 6 पे अब आ जाइए आप लोग। प्रिंसिपल रेट 1.5 ईयर, क्योंकि ये कंपाउंडेड एनुअली हो रहा था तो इसलिए मुझे क्या करना पड़ा, पहले तो मेरे को कंपाउंड एनुअली 1 साल के लिए मुझे कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना पड़ा, फिर उसके बाद में जो वैल्यू आई उससे आधे साल के लिए सिंपल इंटरेस्ट निकालना पड़ा। पर जैसे ये हाफ ईयरली बोला तो ये मेरा 1.5 का हो गया 3 और ये हो गया मेरा 5%, उसमें अलग अलग नहीं करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 7 अब देख लीजिए आप लोग। प्रिंसिपल रेट कंपाउंड एनुअली है, अगेंस्ट हर नेम आफ्टर द एंड ऑफ 2 ईयर्स। तो देखो अभी 2 साल बाद कितना अमाउंट हो रहा है वो ये पूछा गया है, फाइन। बट नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत अच्छा है, तीसरे साल का, थर्ड ईयर का, इन 3 ईयर्स नहीं, थर्ड ईयर का इंटरेस्ट कितना हो रहा है उसने ये पूछा है, ठीक है। तो एक सेकंड आप लोगों को मैं बताता हूँ। देखो हाँ, मैं एक बार आपको बताता हूँ इससे। मान लो आप लोगों का अमाउंट आफ्टर 2 ईयर्स, उसको मैं A2 जैसा लिख रहा हूँ, हो जाता है कुछ 10,000 रुपये फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। फिर अमाउंट आफ्टर 3 ईयर्स हो जाता है आपका 10,800 रुपये। तो आपको तीसरे साल में कितना इंटरेस्ट मिला, तो आपको तीसरे साल में 800 रुपये एक्स्ट्रा मिले, कंपाउंडेड चलेगा। हाँ वही करना बच्चा, आपको पहले 2 साल बाद का अमाउंट निकालना पड़ेगा, आपको 3 साल बाद का फिर अमाउंट निकालना पड़ेगा, दोनों का जो डिफरेंस आएगा वो तुमको तीसरे साल में तुमने एक्स्ट्रा पैसा कमाया ने, इंटरेस्ट कमाया, समझा ये चीज़। अगर मैं आपको पूछूंगा 5वें साल में कितना कमाया था, तो आप लोगों को चौथे साल का अमाउंट निकालना पड़ेगा, आपको 5वें साल का अमाउंट निकालना पड़ेगा, दोनों का डिफरेंस करोगे तो आंसर आ जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 पे आ जाइए, फालतू का क्वेश्चन है ये भी। आपको बोल रहा है प्रिंसिपल ये, नंबर ऑफ ईयर्स ये, रेट ये, कंपाउंडेड हाफ ईयरली, तो रेट 5% हो जाएगा मेरा, ये मेरा 3 ईयर्स हो जाएगा, ठीक है। अब अगर यही चीज़ हाफ ईयरली की जगह एनुअली होता तो कुछ नहीं, पहले 1 साल के लिए हम लोग करते थे कंपाउंड इंटरेस्ट, फिर हाफ ईयर के लिए करते थे हम लोग सिंपल इंटरेस्ट, तब रेट मेरा 10% ही चलता था। नहीं, एनुअली अगर रहता, एनुअली में 5 चलता है, यहाँ पे सेमी एनुअली, अच्छा एनुअली में 10 चलता, सेमी एनुअली में 5 चलता था, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 9 देखो, फाइंड ये प्रिंसिपल मंथ्स इतना, मतलब 1.5 ईयर हो रहा है, रेट इतना, ठीक है, कंपाउंडेड हाफ ईयरली, तो रेट है तुम्हारा वैसे ही 12.5, इसका आधा करोगे बहुत रुलाएगा, बहुत रुलाएगा, 6.25 बहुत रुलाएगा, और ये हो जाएगा 3, बहुत रुलाने वाला है बेटा, बहुत रुलाएगा अगर तुम गलती से करने बैठोगे तो इसको, ठीक है। अब ये देखो, अब ये क्वेश्चन बढ़िया है, ठीक है ना, ये क्वेश्चन के बाद थोड़ा ध्यान देना है। एक सेकंड गाइस, एक सेकंड, चलिए सॉरी, हाँ मेरे को कॉल आ गया था, यस। अब ये क्वेश्चन नंबर 10 बहुत अच्छा है, नहीं इजी है। देखो अभी तुम लोग प्लीज क्वेश्चन नंबर 10 को एक बार समझो। तुमको क्या दिया गया है, 2003 में ये पॉपुलेशन हो गई थी, तुमको 2001 में पॉपुलेशन मांग रहा है, तुम पॉपुलेशन छोड़ो, उसको तुम पैसे मान लो, तुम 2001 में बैंक में गए हो, कुछ प्रिंसिपल दिया होगा जो तुमको पता नहीं है, ठीक है, पर तुमको 2 साल बाद है n = 2 हो गया है, रेट उसका 5% दिया हुआ है तुम लोगों को, तुम्हारा अमाउंट तब जाके 54,000 हो गया था, ठीक है। अब तुमको P निकालना है, तो तुम लगाए अमाउंट = P × 1 + R कितना है 5/100 का स्क्वायर, इससे कुछ वैल्यू आएगी, फिर तुम ये यहाँ पे उसको सब्स्टिट्यूट करोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करके P की वैल्यू कुछ आएगी, ठीक है। ये हो गया तुम्हारा क्या, ये हो गया तुम लोगों का पहला वाला। अब यही अगर देखो 2003 में मुझे पता है 54,000 था, मुझे 2005 में चाहिए, तुम ऐसा इमेजिन कर लो 2001 में पैसा डाला था, 2003 में जब तुमने निकाला 54,000 था, फिर से 54,000 डाल दिया तुमने और 2 साल बाद निकालने वाले हो, तो तुम्हारा प्रिंसिपल वापस से बन जाएगा 54,000, ठीक है। 2003 के लिए 2005 में जाना, नंबर ऑफ ईयर्स तुम्हारे 2 ईयर्स हो गए, रेट तुम्हारा वही 5% ही चल रहा है। अब इससे तुमको तब 2 साल बाद का अमाउंट निकालना है, समझा ये चीज़। अब ये तो देखो अपन ईयर की बात करते हैं, ठीक है, 5% पर ईयर वगैरह वाला,
यहाँ पे देखो उसने आरली बोल दिया 2.5% पर आर, तो तुम जैसा पर ईयर पकड़ते वैसे ही पर आर पकड़ लो। एट द एंड ऑफ 2 आवर्स मतलब एट द एंड ऑफ 2 ईयर्स तुमको निकालना है। समझा तुम लोगों को? यस एग्जैक्ट सेम। ये तुम्हारा बन गया प्रिंसिपल, ये तुम्हारा बन गया रेट, ये तुम्हारे बन गया नंबर ऑफ ईयर्स या नंबर ऑफ आवर्स। तुम्हारा अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस आर, बहुत गंदा जाएगा, बहुत गंदा जाएगा, का स्क्वायर। समझा ये चीज़ क्या हुआ है? और ये लास्ट वाला क्वेश्चन, क्यूटेस्ट क्वेश्चन ऑफ द ईयर, क्या है बेटा? डेप्रिसिएशन पूछा है। ये इतने में खरीदा था 8% पर एनम, एक साल बाद बताओ कितना कम हो गया? तो अमाउंट इज क्या कहते हैं, प्रिंसिपल इंटू 1 माइनस आर बाय 100 की पावर, क्योंकि एक साल पूछा इसलिए बड़ा क्यूट है, ये 2-3 पूछेगा दिमाग खराब करेगा वो भी। समझे चीज़ क्या हुआ है? सेम ये 12वां क्वेश्चन जैसे ही खत्म होता है तो वही आप लोगों के सॉल्व एग्जाम्पल्स भी वैसे ही है। आप सॉल्व एग्जाम्पल्स नहीं भी करोगे तो भी चल जाएगा, बट ये एक्सरसाइज कर लीजिएगा। कैलकुलेशन कैलकुलेटर से मत कीजिएगा, क्योंकि अगर आप यहाँ पे ही प्रैक्टिस नहीं करोगे तो वहाँ पे तो एग्जाम में कुछ होना नहीं है। ठीक है, चलिए, यस।